कुछ फिल्में और ड्रामे यादगार बन जाते हैं और वो फिल्म या वो ड्रामे इस वजह से नहीं यादगार बनते कि उसका एक एक फ्रेम जो था वो यादगार था, बल्कि कुछ सीन होते हैं जो हमारे जहन में नक्श हो जाते हैं। धुआं में नबील के मरने का सीन आज भी सबको याद है, वरना धुआं ड्रामे की आगे पीछे की क्या स्टोरी थी वो थोड़ा सा याद आता है। इसी तरह से आज की शेर की किस्म में फजर का अपने बाप के दरवाजे पे जाके गिड़गिड़ाना और नबील का उसको ठुकराना और उस मंजर में बाकी तमाम लोगों की एक्टिंग, ये सब कुछ मिलके शेर ड्रामे की इस किस्त को, शेर ड्रामे को एक यादगार ड्रामा बनाने के लिए काफी है। वैसे तो ये ड्रामा शुरू से ही जिस पेज पर है, अब तक इस ड्रामे का टेम्पो नहीं टूटा है, ना ही कोई डल मोमेंट आया है और आगे आने वाली किस्तों में जो कुछ हमें नजर आ रहा है तो लगता है कि अभी ये ड्रामा मजीद 15-20 किस्तें तो आराम से खींच सकता है। शेर की 28वीं किस्त पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, एक मोहब्बत करने वाला बाप जो गैरत, खानदान, माशरे और दुश्मनी के बेस पे अपनी बेटी को माफ करने पे राजी नहीं। दोस्तों, एक मोहब्बत करने वाली बेटी जो अपने बाप से बेतहाशा मोहब्बत करती है और उससे एक गलती हो गई है और उस गलती का कफारा वो अदा नहीं कर पा रही। दोनों तरफ मोहब्बत करने वाले हैं लेकिन माफी नहीं मिल रही और कभी कभी एहसास होता है कि ये दुश्मनी और ये सब कुछ जो है इंसान को कितना संगीन बना देता है। शुजात यानी नबील जो है वो किसी भी तरीके से एक कठोर दिल जालिम इंसान नहीं बना है। वो एक प्यार करने वाला बाप है, लेकिन हालात और वाकयात उसको इस पॉइंट पे ले आए हैं कि वो अपनी ही जिंदा बेटी के कुल करा रहा है और उस जिंदा बेटी को कितना दुख हो रहा है कि उसके घर में उसके कुल हो रहे हैं, उसकी फातिहा हो रही है। किसी भी चीज की एक पीक होती है ना, आज की इस किस्म में नफरत मोहब्बत की एक पीक दिखाई है और मैं नहीं समझता कि इतना जानदार और शानदार सीन किसी फिल्म में भी मुझे याद आ रहा हो। हकीकत में दिल हिला देने वाला मंजर था। इस मंजर की गूंज आपको आइंदा चंद घंटों में या अगले दिन तक पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रील्स की सूरत में, कमेंट्स की सूरत में नजर आएगी। आज जिन लोगों ने ये किस्त देखी है उन्होंने पाकिस्तान के ड्रामा की तारीख का एक शानदार तरीन मंजर देखा है। बिगिनिंग ऑफ द एंड, ताज बीबी के इख्तिताम का आगाज हो गया है। दादा ने जायदाद पोते के नाम कर दी और पोता भी वो की मां पे ताज बीबी ने गोली चलाई थी उसके बेटे के सामने और वो बेटा बहुत नफरत करता है अपनी इस फुप्पी से, क्योंकि बेटे कुछ भी करें मां से बहुत मोहब्बत करते हैं और जिसने उसकी मां पे उसके आंख के सामने गोली चलाई है वो उसको कैसे माफ कर सकता है। एक मुस्कुराहट थी, बच्चा बहुत छोटा है, यंग है, लेकिन उसके बावजूद डायरेक्टर ने उससे काम निकाल लिया है। जब दादा जायदाद उसके नाम कर रहा था तो उसके चेहरे पे खेलती हुई मुस्कुराहट ताज बीबी को आग लगाने के लिए काफी थी और हमें यह समझाने के लिए काफी थी कि वो बच्चा जो है इस जायदाद को अपने नाम होने को एक फतह के तौर पे ले रहा है और यकीनन उसके दिमाग में कुछ होगा। सुनीता मार्शल का क्या है, वो खुद भी बड़े घर से आई है लेकिन उसके शौहर को भी जस्टिफाई कर दिया है कि यही तो वो जायदाद थी जो शादी की वजह से छीनी गई थी। लेकिन ड्रामे का जो सबसे खतरनाक मोड़ है वो अब फजर है। फजर जो इस वक्त सबसे ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, फजर जिसको उसके घर वाले एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और फजर वो लड़की है जिसने शेर को ठीक किया है। बदर जमान के टारगेट पे फजर है और उसके घर वाले उसको कबूल नहीं करने वाले। फजर को नुकसान पहुंचाना सबसे आसान है और बदर जमान इस काम को जरूर करेगा। आगे वाली कहानी बदर जमान और फजर के दरमियान है और देखना यह है कि शेर उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी बात, शेर जो है वो कड़ी से कड़ी मिलाना शुरू हो गया है कि उसके और उसके बाप पे भी ट्रक के जरिए हमला हुआ था और डॉक्टर रंगून वाला उन पे भी शायद ट्रक से हमला हो चुका है। अगली किस्त के प्रोमो में है तो हम देख चुके हैं। ड्रामा ओपन है, ड्रामे की 28 किस्तें हो चुकी हैं लेकिन उसके बावजूद ड्रामे का टेम्पो भी बना हुआ है। ड्रामे की कहानी में तजस्सुस भी है, बोरिंग भी नहीं है। किसी भी शानदार और यादगार ड्रामे की खासियत होती है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।